नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में जो बिंदु है वह है सत्याग्रह। सत्याग्रह के संदर्भ में अब तक हम 5 बार मिल चुके हैं और आज अपनी ये 6ठी मुलाकात है। मित्रों, अब तक हमने ये देखा कि गांधी जी की नजर में सत्य क्या है, क्योंकि यह जाने बिना कि गांधी जी सत्य किसे कहते हैं, हम उनके सत्याग्रह की अवधारणा को, उनके सत्याग्रह की तकनीक को, उनके सत्याग्रह के दर्शन को, उनके सत्याग्रह के मर्म को नहीं समझ सकते। हम ये कोशिश कर रहे थे कि आखिर गांधी जी का सत्याग्रह क्या है, उनका स्वयं के प्रति, उन लोगों के प्रति जो उनका अनुसरण करते हैं और अपने विरोधियों के प्रति क्या आह्वान है, वे क्या चाहते हैं उनसे। तो हमने अनुभव किया कि वे एक ही चीज चाहते हैं कि सभी सत्य के मार्ग पर चलें, और सत्य का मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है, वही प्रेम का मार्ग है और वही अहिंसा का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति स्वयं का बलिदान करने के लिए तैयार रहे, लेकिन अपने विरोधी से घृणा न करे। यदि आपके मन में अपने विरोधी को नुकसान पहुंचाने का भाव है तो आप सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि विरोधी की आपसे जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा का स्तर क्या है। मान लीजिए कि आपका विरोधी आपसे यह कहे कि आप मेरे सामने अपने कान पकड़िए या नाक रगड़िए, उस स्थिति में आप इनकार कर देंगे, क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा, यह आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। लेकिन विरोधी आपसे यह कहे कि आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं आपकी संपत्ति लूट लूंगा, उस स्थिति में आप प्रतिरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि एक सत्याग्रही पहले ही भौतिक वस्तुओं का त्याग कर चुका होता है अपने जीवन में। उसका मन वश में है कि वह संपत्ति की ओर देखे नहीं। सत्याग्रही ने यदि ना कह दिया तो वह अपनी ना पर अटल रहेगा, उसने हां कह दिया तो वह अपने हां पर अटल रहेगा। अब गांधी जी ने इस बात को उदाहरण देके कैसे समझाया। गांधी जी ने कहा कि हिटलर ने कभी यह सपना नहीं देखा था कि वह ब्रिटेन पर कब्जा कर ले। कब्जा वह कर भी नहीं सकता था। वह क्या चाहता था कि ब्रिटेन हार मान ले, और हार मानने की स्थिति में जो जीतने वाला होता है
वह उससे कुछ भी मांग सकता है। इसलिए ब्रिटेन को पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। एक बात और कि सत्याग्रही मारने में विश्वास नहीं करता, उसका विश्वास मरने में है। उसकी बहादुरी अपने आप को खो देने में है। लेकिन मारकर मरने में बहादुरी नहीं है। सत्याग्रही की बहादुरी बिना मारे मरने में है। गांधी जी कहते हैं कि सारा विवाद, सारा झगड़ा इस बात को लेकर है कि सामने वाला पराजित हो जाए। शिकारी शेर का शिकार क्यों करता है? क्योंकि जब वह शिकार करने की कोशिश करता है तो शेर विरोध करता है, अपनी पूरी शक्ति से विरोध करता है। दोनों ही तरफ हिंसा है। हां, शेर की हिंसा अपने प्राणों की रक्षा के लिए है। इसलिए यदि न्याय का पक्ष हमें लेना होगा, जब न्याय का पक्ष लेने की बात होगी तो हम शेर का पक्ष लेंगे। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। कभी किसी ने किसी शिकारी को गाय का शिकार करते देखा है क्या? गाय अहिंसक प्रतिरोधी है और उसका शिकार इसीलिए कोई शिकारी नहीं करता। जब आप पीड़ा भोगते हैं, जब गाय पीड़ा भोगती है, तो आपके सामने जो व्यक्ति है, गाय के सामने जो शिकारी है, उसका चाहे कितना ही कठोर हृदय हो, वह पिघल ही जाता है। सत्याग्रही कभी गणित लगाने नहीं बैठता कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना खून बह गया। सत्याग्रही को मानव की इस प्रकृति में पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह एक दिन पिघलता है। आज नहीं तो कल जरूर पिघलता है। वह अपनी अंतर्वाणी जरूर सुनता है। उसे समय लग सकता है, लेकिन सत्याग्रही को यह विश्वास होना चाहिए कि वह पिघलेगा जरूर। इसीलिए सत्याग्रही को पीछे नहीं हटना चाहिए। आप प्रतिपक्षी का हृदय परिवर्तन हुए बिना पीछे हट गए तो फिर आप आगे ही क्यों बढ़े थे, यह देखने की बात है। लेकिन एक और बात भी है, वह यह है कि सत्याग्रही के सामने यदि सम्मानजनक अवसर आ जाए, सम्मानजनक समझौते का अवसर आ जाए, तो उसे उसका स्वागत करना चाहिए। उसे लगे कि सामने वाला पिघल रहा है और अब पिघल ही जाएगा, और वह आपसे आग्रह कर रहा है, आपसे अनुनय कर रहा है कि मैं बदल जाऊंगा, मैं आप जो कहोगे वह कर लूंगा, तो उसके सम्मान की रक्षा करते हुए आपको उसे अवसर देना चाहिए। यदि वह नहीं पिघलता है, नहीं बदलता है, तो आप पुनः सत्याग्रह कीजिए, लेकिन उसके सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए, उसकी उस भावना को ठेस मत पहुंचाइए जिसके अंतर्गत वह आपके सामने झुकना चाहता है। लेकिन इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि वह किसी बेईमानी के तहत तो झुकने की बात
नहीं कर रहा है। सत्याग्रही की कुछ योग्यताएं होती है। पहली बात तो उसे सीखना पड़ता है, उसे तप करना पड़ता है, कुछ आदतें बनानी होती है, उसकी ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए, उसे सत्य और अहिंसा को अपना धर्म मानना चाहिए, उसे पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, वह खादी धारण करने वाला होना चाहिए, उसका चरखे में विश्वास होना चाहिए और कम से कम भारत के संदर्भ में तो होना ही चाहिए। वह शराबी नहीं होना चाहिए, उसे कोई नशा नहीं करना चाहिए। यदि सत्याग्रही नशा करता है तो फिर उसका विवेक काम नहीं करेगा, विवेक काम नहीं करेगा तो उसके निर्णय सही नहीं होंगे और उचित परिणाम भी प्राप्त नहीं होंगे। यदि सत्याग्रही को पकड़कर जेल में ले जाया गया है तो उसे जेल के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हो। यानी सत्याग्रही को बस यह मान लेना चाहिए कि उसे सामने वाले का दिल बदलना है। वह यह सोचता है कि मैं शैतान की पीठ पर होकर स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो गांधी जी कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। सत्याग्रही को झूठा नहीं होना चाहिए। सत्याग्रही की कुछ भी गोपनीयता नहीं होती, वह पूरी तरह पारदर्शी होता है, निर्मल होता है, वह अपने मन में पाप नहीं रखता और उसकी यह कोशिश भी नहीं होनी चाहिए कि वह सत्याग्रही रहते हुए प्रतिपक्षी को लज्जित करे। और यदि वह सत्याग्रही होगा तो यह विचार उसके मन में आएगा ही नहीं कि प्रतिपक्षी लज्जित हो। आप प्रतिपक्षी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपका विरोध बुराई के प्रति है, बुरे के प्रति नहीं है। आप पाप से घृणा कर रहे हैं, आप पापी से घृणा नहीं कर रहे हैं। यह आपको हमेशा ख्याल होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि आप अपनी गलतियों को बढ़ा करके देखें, दूसरों की गलतियों को छोटा करके देखें। एक उदाहरण देते हैं कि आप अपनी गलतियों को उत्तल लेंस से देखें और दूसरों की गलतियों को अवतल लेंस से देखें। अपने आत्मकथा में लिखा है उन्होंने। तो सत्याग्रही को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, अपने अपने स्वभाव में परिमार्जन का, अपने स्वभाव में सुधार का, अपनी आदतों में सुधार का। वह सुबह जब उठे तो ईश्वर से प्रार्थना करे कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूं, मुझ में इतना आत्मबल आए, मैं डरूं तो केवल ईश्वर से डरूं, मैं किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखूं। यह बहुत जरूरी है। गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह में पराजय तो होती ही नहीं है। आपने अपने प्राण त्याग दिए तो आपके पीछे आपसे प्रेरणा लेकर कोई दूसरा अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका प्रतिपक्षी आपके सामने अपने हथियार डाल देगा। आप यह सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, नहीं, आपका शरीर मरेगा। आपके बाद में आकर जो आपका स्थान लेगा उसका भी शरीर ही मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। और प्रतिपक्षी का हृदय जिस दिन पिघलेगा उस दिन आपका बलिदान, आपका त्याग सार्थक हो जाएगा। आप यह अपेक्षा करके
सत्याग्रही नहीं बन सकते कि मैं इसके परिणाम देखने के लिए जीवित रहूंगा, कभी नहीं। और आप अकेले चले तो और लोग भी आपके साथ होंगे। गांधी जी का कहना है कि आपको प्रारंभ में लगता है कि जाने जाएंगे, लोग मरेंगे, प्रतिपक्षियों के दिल नहीं पिघलेंगे, लेकिन जब बड़े स्तर पर सत्याग्रह होने लग जाएंगे तब प्रतिपक्षी क्या करेंगे? तब उनके दिल जल्दी जल्दी पिघलने शुरू हो जाएंगे। भाई, उन्होंने कहा था ना, गांधी जी ने एक बार अपने दांडी आंदोलन की शुरुआत के पहले कुछ लोग साबरमती में आकर इकट्ठे हो गए थे, तब कहा था ना कि यदि एक गांव से सीमित संख्या में लोग आए और वे इकट्ठे हो जाएं तो भी लाखों लोग होंगे। इन लाखों लोगों को कोई सत्ता मार सकती है क्या गोली चला के? कभी लाखों लोगों को मारा गया है क्या? नहीं मारा गया, कोई मार ही नहीं सकता। तो जब तक सत्याग्रह लोग कम संख्या में कर रहे हैं तब तक प्राण जाएंगे, और जब यह अभ्यास हो जाएगा लोगों का, उसके बाद प्राणों की हानि न्यूनतम होगी। लेकिन आपको अपनी पीड़ा का ज्ञान होना चाहिए। मैं कई बार संतोष आनंद की एक पंक्ति का जिक्र करता हूं, दो पंक्तियों का जिक्र करता हूं। किसी जमाने में एक फिल्म आई थी, शोर। उस फिल्म में एक गीत था, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। खैर, उस गीत में कुछ बंद नहीं थे, और उस गीत को लिखने वाले संतोष आनंद बड़े रचनाकार हैं, लोकप्रिय रचनाकार हैं और मंच के गीतकार हैं, मंचों पर खूब आते हैं। तो उन्होंने मंचों से वे हिस्से सुनाने शुरू कर दिए जो उस गीत में नहीं थे। और जो दो पंक्तियां मैं आपको कह रहा हूं, ये पंक्तियां सत्याग्रह की बात ही करती है कि आप अकेले चलो। सीधी सी बात है कि कोई आपके साथ नहीं आए, अकेले चलो। रविंद्र बाबू ने कहा है ना, उसके बाद भी कहा गया, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लेकिन लोगों की बात है ना, आने की बात तो हो ही रही है, अपेक्षा तो है कि लोग आएंगे। लेकिन संतोष आनंद इससे आगे बढ़कर एक बात कहते हैं। वे कहते हैं, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। फिर आगे वे कहते हैं कि तदबीर के हाथों से मुझे अपनी तकदीर बनानी। तो यह भावना चाहिए, कोई साथ आए या न आए, आपको चलना है। आत्मपीड़न के रास्ते पर चलना है, लेकिन सम्मान के साथ चलना है। और गांधी जी ने कहा कि राजनीति में भी इसका प्रयोग हो सकता है, सत्याग्रह का। कोई लोगों पर शासन तभी कर सकता है जब लोग चाहें।
यदि आप जुल्म सह रहे हैं और यदि आप प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप चाह रहे हैं कि कोई आप पर जुल्म करता रहे, कोई आप पर शासन करता रहे। गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्याग्रह सामूहिक होना चाहिए, आपका प्रतिरोध सामूहिक होना चाहिए। यदि वह सामूहिक होगा, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, उन्होंने स्वयं किया है, लेकिन यदि आप संख्या बल लेकर करेंगे तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। प्रारंभ स्वयं से करना चाहिए, फिर परिवार से करना चाहिए, समाज से करना चाहिए। गांधी जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कोई इतना क्रूर है, कोई इतना निर्दयी है कि उसका अपना जो दिल है वो बदल नहीं रहा है, ऐसा कोई है तो आप उसके परिवार के लोगों से बात कीजिए। जैसे कोई जमींदार है और वह काश्तकारों की बात नहीं सुन रहा है, उनको उनका हिस्सा नहीं दे रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है, वह कहता है कि भाई मैं नहीं दे सकता आपको ज्यादा, इतना धन तो मुझे चाहिए मेरी पत्नी के लिए, इतना धन चाहिए मुझे मेरे बच्चों के लिए, हमारा जीवन स्तर ही ऐसा है, हम इससे कम में नहीं जी सकते, आप जानो। ऐसी स्थिति में काश्तकार जमींदार को समझाएं, अहिंसक प्रतिरोध करें, उसके आदमियों की लाठियां खाने के लिए तैयार रहें। एक समय आएगा जब उसके आदमी आप पर लाठियां चलाने से मना कर देंगे। और मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, आप उसकी पत्नी से बात कीजिए, उसके बच्चों से बात कीजिए, उनके पास जाइए, संवाद कीजिए, संदेश भेजिए कि आपके पति द्वारा या आपके पिता द्वारा ये जुल्म किया जा रहा है और वे कह रहे हैं कि आपका खर्चा निकालने के चक्कर में और वे काश्तकारों को उनका हक नहीं दे पाएंगे, तो आप मना कीजिए उनसे कि हमें नहीं चाहिए। हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि उनका इतना हृदय परिवर्तन हो जाए कि वे आपके साथ आ जाएं, और यह भी हो सकता है कि वे जमींदार के साथ जाकर खड़े हो जाएं, घर से निकलकर कि आप क्या करते हैं देखेंगे, हमें तो चाहिए सब कुछ। तो क्या करेंगे आप? जमींदार आपके बिना यानी काश्तकारों के बिना खेती तो कर नहीं सकता, जमीन तो जोत नहीं सकता, कहां तक वह पैसे वाला रहेगा। और मान लीजिए उसने जमीन जोतने के लिए किन्हीं दूसरे लोगों को रख लिया, तो काश्तकार दूसरे लोगों के सामने सत्याग्रह करे, उनको समझाएं, उनके सामने अपना आंदोलन करें कि आप अपनी गलती मानिए, जो व्यक्ति हमारे साथ जुल्म कर रहा है वह आपके साथ भी करेगा। आप अस्थायी लाभ के लिए समाज को स्थायी लाभ से वंचित न करें। तो इस तरह से सत्याग्रह लोगों को सिखाने की भी एक प्रक्रिया है, सभी काश्तकारों का नहीं, जो कि काश्तकार की खेती करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ का हृदय परिवर्तन होगा। यदि कुछ लोगों का हृदय बदलता है तो संभावना रहेगी कि ज्यादा लोगों का भी बदलेगा। तो ये देखना चाहिए।
ये कहते हैं कि लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आप गांव में और शहरों में ब्लॉक बनाइए, समूह बनाइए, लोग निश्चित रूप से प्रशिक्षित होंगे। लेकिन यह नहीं है कि अधूरा प्रशिक्षण लेके आप धरने पर जाकर बैठ गए। धरने को गांधी जी अच्छा नहीं मानते। वे कहते हैं कि बर्बरता है, क्योंकि धरना देकर आपने प्रतिपक्षी को विवश कर दिया है। वह आपके सामने मजबूर है, तो वह तो धरना दे रहे लोगों की संख्या बल के सामने मजबूर है ना, आप उसका रास्ता रोक रहे हैं। यह अहिंसक प्रतिरोध नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, धरना हिंसक नहीं है, लेकिन यह बुरी चीज है, हिंसा से भी बुरी चीज है। आप प्रतिपक्षी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, फिर आप कहां के सत्याग्रही हो गए? फिर आप सत्याग्रही नहीं हैं। आप विरोधी को अवसर दीजिए। यदि आप उसके सामने, किसी ने आप पर लाठी चलाई और आपने भी लाठी चला दी, तब तो फिर बात वही हो गई कि आप खुद हिंसा में शामिल हो गए। आप उसे मौका दीजिए कि आप जाइए, हमारी छाती पर पांव रख के जाइए। आपको लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, आप हमें कुचल कर जाइए। देखें वह जाता है क्या, कितने लोगों को कुचलता है और कितनी बार कुचलता है, कितने समय तक कुचलता है। वह कुचलता है, उसके पीछे वाले लोग कुचलते हैं। कब तक चलेगा? एक दिन ऐसा आएगा जब जिस व्यक्ति के हाथ में लाठी है, या आप ये समझ लीजिए कि वह लाठी चलाने वाला व्यक्ति जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन सब का हृदय बदलेगा, उन सब का दिल बदलेगा। ये अहिंसक व्यक्ति, सत्याग्रही व्यक्ति है, वह धैर्यशाली होता है, बर्बर नहीं होता, वह उदार होता है, दबाव नहीं बनाता, अनुचित दबाव नहीं बनाता। वह दबाव अगले के दिल पर बनाता है ताकि वह पिघले। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ अच्छे कामों के लिए, अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों ने हिंसा की है। मैं उनके उद्देश्यों की आलोचना नहीं करता, लेकिन जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, मैं उसकी आलोचना करता हूं। एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप गलत रास्ता अपनाकर आगे बढ़ते हैं या हिंसा करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को छुड़ाने का प्रयास करना उचित नहीं समझता। मेरी दृष्टि में यह अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत होना है, दूर भागना है। तो मित्रों, यह थी गांधी जी के सत्याग्रह की बात। हमने देखा कि गांधी जी का सत्याग्रह तो बातचीत में सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में बड़ा कठिन लगता है। निश्चित रूप से यह रास्ता आसान नहीं है, और मैं तो यह कहता हूं कि सत्याग्रह गांधी जी का आदर्श है। राजनीति के अध्येताओं को ऐसे बहुत सारे पन्ने मिलते हैं इतिहास की पुस्तकों में, जहां लगता है कि गांधी जी भी भूल कर रहे हैं, अपने सत्याग्रह के रास्ते पर थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन वे खुद कहते हैं कि मैं तो आदर्श की बात करता हूं,
आदर्श के रास्ते पर चलना चाहता हूं और उसमें मुझसे भूलें हो सकती है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्ते।